आज की वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ गुडविल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एडमिशन वाले चैप्टर में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में गुडविल का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। गुडविल ट्रीटमेंट, गुडविल ट्रीटमेंट इसके 5 मेथड्स होते हैं। लिखो, देयर आर 5 मेथड्स। देयर आर 5 मेथड्स। पहला होता है व्हेन न्यू पार्टनर brings his goodwill, when new partner brings his goodwill in cash। दूसरा मेथड हो गया हमारा when new partner does not brings his goodwill in cash। तो इन मेथड्स के अंदर एंट्रीज होती हैं। बेसिकली हर मेथड की मैं आपको एंट्रीज बताऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको कंसेप्चुअली बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर तीसरा होता है when new partner brings only a part of his share of goodwill in cash। मतलब अपनी पूरी गुडविल कैश में नहीं लाया, कुछ पोर्शन कैश में लेके आया, कुछ पोर्शन वो कैश में नहीं लाया। फोर्थ होता है when new partner pays his goodwill and capital in kind। मतलब कैश के अलावा कुछ एसेट्स वगैरह लेके आए हैं। तो यहाँ पे इस वाले टॉपिक में हम गुडविल की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट गुडविल ओनली। अगर क्वेश्चन के अंदर न्यू पार्टनर की कैपिटल का अमाउंट दे रखा है तो हम उसे एंट्रीज में ले लेंगे। अगर कैपिटल का अमाउंट हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुडविल कैश और कैपिटल नहीं लेके आया। तो कैपिटल तो उसे लानी होती है, क्योंकि हम ये गुडविल वाला टॉपिक कर रहे हैं, तभी हम गुडविल पे ज्यादा इसमें थोड़ा जोर दे रहे हैं। तो लास्ट होता है when new partner pays his goodwill privately। जब अपनी गुडविल प्राइवेटली पे करता है अंडर द टेबल। तो ये 5 मेथड होते हैं। 1 बाय 1 में आपको इनके एंट्रीज बता देता हूं। सबसे पहले मेथड फर्स्ट पे आते हैं, बाकी मेथड में हटा देता हूं। मेथड 1 में मेथड फर्स्ट, जब न्यू पार्टनर अपनी गुडविल कैश में लेके आएगा तो हम पहली एंट्री बनाएंगे
कैश अकाउंट डेबिट, हम सी को न्यू पार्टनर मान लेते हैं, टू सीज कैपिटल, अगर वो कैपिटल का अमाउंट हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो फिर यहाँ पे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री बन गई। तो यहाँ पे जो अमाउंट हम लेंगे दैट इज सीज कैपिटल, हमने सी को न्यू पार्टनर माना है, ए और बी हमारे ओल्ड पार्टनर है, ये हमने सी को न्यू पार्टनर मान लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीज गुडविल, जो गुडविल के लिए पैसे लेके आया है, इन दोनों का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो गुडविल का अमाउंट लेके आए, हाँ इसके बाद हम इसका नरेशन भी लिख देते हैं। अच्छा, मेन अब बात आती है कि आप ये जो गुडविल के लिए पैसे लेके आए ना, ये जो गुडविल का अमाउंट वो लेके आए हैं, ये गुडविल ए और बी की अमानत है, क्योंकि गुडविल ए और बी जो है सी के आने से सेक्रीफाइस करते हैं अपना प्रॉफिट, और सी जो गुडविल का अमाउंट लेके आएगा वो ए और बी को एज पर देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे देगा। मतलब ये मस्ट है, कैश में लाए या ना लाए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को तो कंपनसेशन देना ही पड़ेगा, किसी भी कैसे भी चाहे। तो देखो इस केस में नेक्स्ट हमारी पहली एंट्री तो ये हो गई, जब गुडविल का अमाउंट वो ट्रांसफर करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को एज पर देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो हम एंट्री बनाएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में देना है, यहाँ पे सी की गुडविल लेनी है। अब ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इसलिए हमें ओल्ड रेशियो भी चाहिए, न्यू रेशियो भी चाहिए, और कभी कभी समटाइम ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, समटाइम एक्वायरिंग रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, समटाइम सरेंडरिंग रेशियो विल रिमेन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये सारे एक दिन आपको मैं कंसेप्ट बताऊंगा, समझ गए। हाँ, तो मेन है कि ये जो अमाउंट है, ये जो एंट्री हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होनी चाहिए। फिर इसके बाद ए और बी को जब गुडविल का अमाउंट मिल जाएगा, अगर वो चाहें तो इस अमाउंट को बिजनेस से विड्रू कर सकते हैं। अगर वो गुडविल के अमाउंट को बिजनेस से विड्रू करेंगे तो ही ये एंट्री बनेगी। फिर एक एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे टू कैश अकाउंट। अब ए के सामने जितना ए अमाउंट विड्रू करेगा, बी के सामने जितना बी अमाउंट विड्रू करेगा, कैश के सामने हम दोनों का टोटल लिख देंगे। वो जैसे सिर्फ ए ही विड्रू कर रहे हैं तो ए इज कैपिटल टू कैश हो जाएगा, सिर्फ बी ही विड्रू कर रहे हैं तो बी इज कैपिटल टू कैश हो जाएगा। दोनों विड्रू कर रहे हैं, जितना अमाउंट विड्रू कर रहा है ए वो ए के सामने, जितना अमाउंट बी विड्रू कर रहे हैं वो बी के सामने। यहाँ जो गुडविल का अमाउंट मिलेगा ना इनको, ये वाला, ये जो अमाउंट मिलेगा, तो ये चाहे तो बिजनेस से विड्रू कर सकते हैं। अगर ये विड्रू करेंगे तभी एंट्री बनेगी, तो नहीं बनेगी। एक एंट्री और होती है, अगर पहले से पुराने कोई एग्जिस्टेड गुडविल है बुक्स के अंदर, तो उसको हम बुक्स में से हटा देते हैं बेस्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अगर कोई भी पुरानी गुडविल बुक्स के अंदर दे रखी है, हम उसे बुक्स में से हटा देते हैं। एडमिशन वाले चैप्टर में AS 26 के ऊपर एक नोट दे रखा है, उसको आप पढ़ लें कि गुडविल के लिए जब हम कुछ पेमेंट करेंगे, परचेज्ड गुडविल को ही हम बुक्स में दिखाते हैं। एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे जो गुडविल हम क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए कुछ पैसे वैसे नहीं
पे करते तो उस गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाना होता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 यही कहते हैं। तो एंट्री बनेगी यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल। अब इसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे ओल्ड गुडविल जो हमें पहले से क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी, तो ये थर्ड एंट्री और फोर्थ एंट्री ये हमेशा सेम रहेगी हर मेथड के अंदर। मेन ये वाली एंट्री होती है हमारी सेकंड वाली, इसको ध्यान से सीखने वाला है हमें, इस वाली एंट्री को हमें केयरफुली सीखना। ये तो हो गया मेथड फर्स्ट की एंट्रीज। अब मेथड 2 में जब न्यू पार्टनर अपनी गुडविल कैश में नहीं लाता, जब वो अपनी गुडविल कैश में नहीं लाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर अगर हमें एंट्रीज में क्या चेंज आएगा, देखो मेथड 2, इसको हम मेथड 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री यही रहेगी। अगर कैपिटल का अमाउंट हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल का अमाउंट हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो कैपिटल का अमाउंट दे रखा है तो ये वाली एंट्री हमारी रहेगी। बट यहाँ पे वो गुडविल तो कैश में लाया नहीं, बट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को तो हमें कंपनसेट करना ही पड़ेगा बाय वे ऑफ गुडविल। वो गुडविल कैश में नहीं लाया तो इस केस में हमें फिर क्या करना होगा, उसका करंट अकाउंट ओपन कर देते हैं। करंट अकाउंट का मतलब ये है कि वो बाद में लेके आएगा, अभी उसके पास गुडविल के लिए पैसे नहीं है। तो फिर हम एंट्री, हाँ इसका नरेशन आप लिख लें मेथड 2 में, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, और इसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करेंगे। यहाँ पे सी की गुडविल आएगी, सी इज गुडविल। तो एंट्री थर्ड हमेशा सेम रहती है, एंट्री फोर्थ हमेशा सेम रहेगी। ऑल मेथड में ये हो गया मेथड 2 में एंट्रीज। मेथड 2 में जब वो अपनी गुडविल कैश में नहीं लाएगा, देखो यहाँ पे ये चीज चेंज आ गई हमारी, यहाँ पे सी का करंट अकाउंट आ गया। देखो ये देखो यहाँ पे हमने सी का करंट अकाउंट दिखा दिया। जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनेगी तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा सीज करंट अकाउंट, एसेट साइड में आप दिखाओगे सीज करंट अकाउंट। जब तक वो गुडविल के लिए पैसे नहीं लाएगा तब तक रहेगा ये एसेट साइड में सीज करंट अकाउंट। जब ये करंट अकाउंट गुडविल के लिए पैसे ले आएगा तो करंट अकाउंट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। चलो ये तो हो गया हमारा मेथड 2। अब हम इसको मेथड 3 में सेट करते हैं। मेथड 3 में क्या होता है, जब न्यू पार्टनर कुछ पोर्शन गुडविल कैश में लेके आता है और कुछ पोर्शन वो गुडविल कैश में नहीं लाता, तो उस केस में हम देखो कैसे एंट्रीज बनाएंगे मेथड थर्ड में। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब कुछ गुडविल वो कैश में लाया और कुछ गुडविल वो कैश में नहीं लाया, मतलब उसके पास नहीं है पैसे पूरे गुडविल के लिए। अब ये थर्ड और फोर्थ एंट्री सेम रहती है हर मेथड में, मैं इसको हटा देता हूँ। जब भी पुरानी गुडविल दे रखी हो उसको बुक्स में से राइट ऑफ कर देते हैं। और विड्रॉन वाली एंट्री भी सेम है हर मेथड के अंदर। अब थर्ड मेथड में क्या होगा, सपोज यहाँ पे सी एडमिट, हाँ यहाँ पे फिर हम एंट्री में लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ पे सीज गुडविल, यहाँ पे सिर्फ वही पोर्शन लिखेंगे जितना पोर्शन वो कैश में लेके आया है।
सपोज सी की गुडविल है 20,000, सी brings ₹12,000 in cash। सपोज सी की गुडविल 20,000 है, वो 12,000 ही कैश में ला पा रहा है और वो कैश में नहीं ला पा रहा 8,000, तो फिर देखो हम इसको कैसे एंट्री बनाएंगे। दूसरी एंट्री जो हमारी बनेगी यहाँ पे, अब हम यहाँ एंट्री बनाएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल अकाउंट। देखो अब यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। टोटल सी की गुडविल 20,000 है, 20 में से वो 12 ही कैश में ला पाया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12,000 लिखेंगे। सपोज सी की कैपिटल, सी इज कैपिटल ₹50,000 है, वो कैश में लाया। सपोज सी की कैपिटल 50,000 है, वो कैश में लेके आया। तो देखो हम इस अमाउंट को कैसे इसमें हम फिल करेंगे एंट्रीज के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल का अमाउंट 50,000 और यहाँ हम लिख देंगे 12,000 जितना वो कैश में लाया है, एंड दिस इज 62,000। अब यहाँ पे फिर प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो कैश में लाया है, ये वाला यहाँ आ गया। फिर जो 8,000 वो कैश में नहीं लाया, 20 में से 12 लाया, 8 नहीं लाया, तो 8,000 यहाँ पे डेबिट हो गया। तो टोटल इनका हो गया 20,000। ये 20,000 हम यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कुछ गिवन ना हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे इक्वल हो जाएगा, अगर वो रेशियो गिवन नहीं है तो ये 10-10 हो गया। तो ये तो हो गया हमारा मेथड थर्ड, व्हेन न्यू पार्टनर brings only a part of his share of goodwill in cash। तो ये हो गया। तो इसके बाद हम आते हैं मेथड फोर्थ पे, जब वो इन काइंड्स में लेके आता है। उसको मैं हटा देता हूँ, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब मेथड फोर्थ में क्या होगा, when new partner pays his goodwill and capital in kinds, मतलब कुछ एसेट्स वगैरह लेके आया है वो, तो फिर हम एंट्री बनाएंगे। हमारी जो एंट्री बनेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, एंट्री बनेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पे जितनी भी एसेट्स दे रखी होंगी सारी एसेट्स को हम डेबिट कर देंगे। एंट्री बनी एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये हो गई हमारी। अच्छा, यहाँ पे सारी एसेट्स इंडिविजुअली, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटा है, सबको डेबिट करेंगे। फिर जैसे स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये सारी की सारी एसेट्स हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे सी की कैपिटल का अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पे सी की गुडविल का अमाउंट लिख देंगे। पहली एंट्री तो ये होगी। आगे की एंट्रीज फिर सेम है। नेक्स्ट एंट्री जब गुडविल का अमाउंट आगे ट्रांसफर होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, तो एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर
goodwill account debit to A's capital to B's capital, और यहाँ पे हम C की गुडविल जो न्यू पार्टनर की इसको हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर कभी नील है तो आएगा नहीं, जैसे बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नील तो बी नहीं आएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव है तो फिर दोनों क्रेडिट में आएंगे, किसी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव है तो डेबिट में आ जाएगा। तो ये होगा मेथड 4 में एंट्रीज हमारी। तो मेथड 5 है व्हेन न्यू पार्टनर पेज हिज गुडविल प्राइवेटली। तो जब कोई पार्टनर अपनी गुडविल प्राइवेटली पे करेगा तो उसके हम कोई एंट्री नहीं बनाते। मेथड 5, जब व्हेन योर पार्टनर पेज हिज गुडविल प्राइवेटली, तो प्राइवेटली में कोई एंट्री नहीं बनाते। हाँ, अगर कोई ओल्ड गुडविल दे रखी है, इफ ओल्ड गुडविल was in the books, it will be written off। अगर पहले से कोई पुरानी गुडविल बुक्स में एग्जिस्टेड है तो हम उसको हटा देंगे। एंट्री होगी हमारी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, हम इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये एंट्री होगी हमारी पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने वाली। अगर न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है, कुछ कैपिटल का अमाउंट दे रखा है, तो फिर पहली एंट्री ये बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये तो नॉर्मल एंट्री हो गई, पहले ये बना देंगे अगर क्वेश्चन में हमें कैपिटल का अमाउंट दे रखा है। फिर गुडविल तो प्राइवेटली लाए अंडर द टेबल, उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। हाँ, अगर कोई पुरानी गुडविल बुक्स में तो उसको हटा देंगे, ये वाली हमारी एंट्री हो गई। तो दैट्स ऑल अबाउट द एंट्रीज ऑफ ऑल मेथड 5। सारे बच्चे, आई होप कि सबको ये समझ में आ गया होगा एंट्री सारी पांचों ही मेथड की। तो इसके कुछ फिर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो हाँ, मिलते हैं फिर। किसी को डाउट हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, और आपके डाउट के लिए आई विल बी अवेलेबल 24/7। पढ़ने वाले बच्चे मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलो फिर बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।